जटायु का बलिदान। त्रेता युग की पावन कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो त्याग, साहस और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण है। ये प्रसंग है महान पक्षीराज जटायु का, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा के लिए लंका के राजा रावण से युद्ध किया। जटायु का बलिदान केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म के लिए दिया गया अमर संदेश था। सत्य और मर्यादा की रक्षा के लिए जीवन भी अर्पित करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जटायु का परिचय। जटायु एक विशालकाय गिद्ध थे। वे गरुड़ के वंशज माने जाते थे। उनके पिता अरुण और भाई संपाति थे। जटायु का हृदय अत्यंत कोमल और धर्मनिष्ठ था। उनकी मित्रता अयोध्या के महाराज दशरथ से थी। वे दशरथ के परम मित्र थे और अक्सर अयोध्या आते जाते रहते थे। उन्होंने राजा दशरथ से वचन दिया था कि यदि कभी उनके पुत्रों पर कोई संकट आए तो वे अपनी पूरी शक्ति से उनकी रक्षा करेंगे। राम का वनवास और पंचवटी। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। वनवास के दौरान वे पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं एक दिन लंका का राजा रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर ले गया। सीता हरण का प्रसंग। रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता के पास जाकर भीख मांगी। जब सीता लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आईं, तो रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता विलाप करती हुई आकाश की ओर देख देख कर पुकारने लगीं, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। उनकी करुण पुकार पूरे वन में गूंज उठी। जटायु का सामना रावण से। उसी समय आकाश में उड़ते हुए जटायु ने सीता की पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि एक राक्षस सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। जटायु तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, हे राक्षस, तू कौन है जो अयोध्या के राजकुमार की पत्नी का अपहरण कर रहा है? मैं पक्षीराज जटायु हूँ। यदि तूने सीता को नहीं छोड़ा तो तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूँ। तू एक वृद्ध पक्षी है। मुझसे युद्ध करने की शक्ति तुझमें नहीं है। परंतु जटायु ने उत्तर दिया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। भयंकर युद्ध। जटायु ने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी तीखे पंजों और चोंच से रावण पर प्रहार किए। रावण का रथ डगमगा गया। घोड़े घायल हो गए। जटायु ने सीता को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। ये युद्ध अत्यंत भीषण था। आकाश में रावण और जटायु के बीच संघर्ष हो रहा था। जटायु वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने रावण का धनुष तोड़ दिया और उसके रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीता ने आशा से जटायु की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब वे मुक्त हो जाएंगी। रावण का क्रोध। रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से जटायु पर प्रहार किया। जटायु के पंख कट गए। वे रक्त रंजित होकर धरती पर गिर पड़े। फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक रावण का विरोध किया। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। जटायु घायल अवस्था में भूमि पर पड़े रहे। उधर जब राम और लक्ष्मण लौटे और सीता को कुटिया में ना पाया, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सीता को पुकारते हुए वन वन भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। पहले तो राम को संदेह हुआ कि कहीं इसने ही सीता को हानि तो नहीं पहुंचाई। परंतु जब वे पास पहुंचे तो जटायु ने कमजोर स्वर में कहा, हे राम, मैं जटायु हूं, आपके पिता का मित्र। मैंने रावण से युद्ध किया। वो दक्षिण दिशा में ले गया। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। जटायु का अंतिम संदेश। जटायु ने कहा, मैं वृद्ध था, परंतु धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं सीता माता को बचा ना सका। राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, आपने जो किया वो महान है। आपने पिता के समान हमारा कर्तव्य निभाया। आपका ये बलिदान अमर रहेगा। जटायु ने राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राम का शोक और अंतिम संस्कार। राम अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने पिता को दूसरी बार खो दिया।
राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से अग्नि संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक था। भगवान राम ने एक पक्षी को पिता समान सम्मान दिया। ये दर्शाता है कि उनके लिए सभी प्राणी समान थे। जटायु के बलिदान का महत्व। नंबर 1, धर्म की रक्षा। जटायु ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या शक्ति नहीं, बल्कि साहस और निष्ठा आवश्यक है। नंबर 2, सच्ची मित्रता। उन्होंने दशरथ से किए वचन को निभाया। ये सच्ची मित्रता और वचनबद्धता का उदाहरण है। नंबर 3, नारी सम्मान की रक्षा। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। ये नारी सम्मान के महत्व को दर्शाता है। नंबर 4, भक्ति और समर्पण। उनका जीवन राम भक्ति का प्रतीक बन गया। जटायु की अमर गाथा। जटायु का नाम रामायण में सदैव अमर रहेगा। उनका बलिदान हमें सिखाता है, अन्याय के सामने चुप न रहें, सत्य के लिए खड़े हों, अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। जटायु भले ही एक पक्षी थे, पर उनका हृदय एक महान योद्धा का था। उपसंहार। जटायु का बलिदान केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जब भी हम धर्म, साहस और त्याग की बात करेंगे, जटायु का नाम आदर से लिया जाएगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर की शक्ति से नहीं, हृदय की निष्ठा से इतिहास लिखा जाता है। जटायु अमर हैं। उनका बलिदान युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा।